प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले इंटरव्यू में सभी सवालों का जवाब बड़ी स्पष्टता के साथ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश की जनता के मन में उठ रहे कई ज्वलंत मुद्दों के सवालों को पूछा गया। आज हिंदू समाज राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द चाहता है, लेकिन कांग्रेस के कई वकील इस मामले में रोड़ा अटकाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस समर्थित इन वकीलों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में रोड़े अटकाने से राम मंदिर के फैसले में देरी हो रही है और इससे जनता में रोष है। इसी रोष को प्रकट करते हुए जनता ने पिछले महीने दिल्ली में रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया था। देश की जनता और राम भक्त चाहते हैं कि राम मंदिर के फैसले में जल्द से जल्द सरकार कुछ कदम उठाकर इसका मार्ग प्रशस्त करे। प्रधानमंत्री ने जनता की जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए अपने इंटरव्यू में कहा कि सभी कांग्रेस के मित्रों और सभी वकीलों से मेरा विनती है कि न्यायपालिका को सुचारू रूप से चलाते हुए इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी संपन्न करने में अपना सहयोग दें। आगे बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से इस मामले में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार न्यायपालिका की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जल्द से जल्द इस पर कुछ निर्णय लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर पर अपनी और अपनी सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए बताया कि कैसे उनकी सरकार मंदिर का निर्माण करेगी। आगे बात करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि 4 जनवरी के बाद न्यायपालिका का निर्णय आने के बाद ही सरकार आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राम मंदिर के पक्ष में नहीं आता है तो वो अध्यादेश लाकर या किसी अन्य कानूनी कार्रवाई से राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रधानमंत्री के शब्दों से स्पष्ट हो रहा है कि राम मंदिर तो बनेगा ही और उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो न्यायपालिका में अड़चन नहीं डालना चाहते। प्रधानमंत्री ने इशारों में ही स्पष्ट कर दिया कि सरकार राम मंदिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इससे राम मंदिर बनाने के लिए कटिबद्ध आरएसएस भी सहमत है। आरएसएस ने ट्वीट करके बताया कि मोदी सरकार ही राम मंदिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन आपको बता दें कि हिपोक्रेट मीडिया लगातार फेक न्यूज फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रही है कि मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो राम मंदिर पर कोई अध्यादेश लाने की तैयारी में नहीं है, जबकि मोदी ने अपने इंटरव्यू में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। गौरतलब है कि कल 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि पर सुनवाई शुरू करेगा। अगर इसके बाद राम मंदिर के पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो सरकार के पास 2 रास्ते बच जाते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि सरकार अध्यादेश लाकर इस पर कानून बनाए और राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया को प्रशस्त करे, जबकि दूसरा रास्ता सरकार के लिए यह हो सकता है जिसमें ना तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना अध्यादेश की। 1994 में नरसिम्हा राव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि क्या आपके पास राम मंदिर की समस्या का कोई समाधान है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया ने जांच की। आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वसम्मत सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट दी थी कि मस्जिद के नीचे मंदिर ही था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अब भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को अपने 1994 में दिए हलफनामे के बारे में बात करते हुए कहेगी कि वो उसे पूरा करने जा रही है और सरकार सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ सूचित करेगी कि हमने ये जमीन हिंदुओं को दे दी है। इस प्रकार ये दूसरा और महत्वपूर्ण रास्ता भी है सरकार के पास राम मंदिर बनाने के लिए।